आज हम आपको डिफरेंट टाइप का मीठा बनाना सिखाते हैं। आज हनी किचन में बनेंगे ठंडे तुर्किश कस्टर्ड रोल। इंतहाई आसान और शॉर्ट टाइम में बनने वाली क्विक रेसिपी। ये रेसिपी बड़े बच्चे बुजुर्ग सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इतनी यमी बनती है कि जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। आप हमेशा ही जब घर पर कोई ख़ास मेहमान आए या फिर घर में कोई मीठा बनाना हो तो फिर आप हमेशा से ही 3 से 4 चीज़ें ही हैं जिसमें कस्टर्ड, ट्रैफल, शाही टुकड़े, इसी को रिपीटली आप बनाते रहते हैं। लेकिन आज हम आपको एक डिफरेंट टाइप का मीठा बनाना सिखाएंगे और नेक्स्ट टाइम जब भी आपके घर पर कोई ख़ास मेहमान आए, और मेहमान ही क्यों, आप अपने बच्चों के लिए और फैमिली मेम्बर्स के लिए भी ये मीठे की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाएं। फिर देखिएगा सब आपके दीवाने हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। कस्टर्ड बनाने के लिए लिया है 1 लीटर मिल्क को डाल दिया है एक खुले बर्तन के अंदर। आपके पास जो भी बर्तन हो, कढ़ाई हो, सॉस पैन या फिर पॉट हो, उसके अंदर 1 लीटर मिल्क डाल के फ्लेम को कर लेना है ऑन और मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल करना है। अब इस मिल्क के अंदर हम डालेंगे सब्ज़ इलायची का पाउडर डालना है। 5 अदद सब्ज़ इलायची लेकर पाउडर फॉर्म में ले आना है। अगर आपके पास पाउडर है तो फिर आप ½ टी स्पून पाउडर ऐड कर दीजिएगा। ½ टी स्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर। मिल्क को बॉईल होते हुए 6 मिनट हो चुके हैं और इसके अंदर 2 बॉईल आ चुके हैं। ये तीसरा बॉईल है। ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर को लिक्विड बना लेते हैं। पाउडर हमारे पास है 6 टेबल स्पून। अब इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे मिल्क। यहाँ पर आप मिल्क गर्म भी ले सकते हैं और ठंडा भी ले सकते हैं। अगर आप ठंडा मिल्क लेते हैं तो उसमें लम्स नहीं बनेंगे। अगर आप गर्म ले रहे हैं तो फिर आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, अदरवाइज़ एकदम डालेंगे तो लम्स बन जाएंगे। कस्टर्ड पाउडर को हम ले आए हैं लिक्विड फॉर्म में। देखिएगा ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक भी लम्स नहीं है। और अब जब हमने डालना है मिल्क के अंदर तो उस वक्त भी इस तरह डालना है कि इसमें एक भी लम्स ना बने। इस तरह आपने नीचे चलाते रहना है और ऊपर से ऐड कीजिएगा। अगर आपने एकदम डाल दिया और कंटिन्यूसली चलाते ना रहे तो फिर उस सूरत में लम्स बन जाएंगे। व्यूअर्स, आपने इस तरह कंटिन्यूसली चलाते रहना है। अब इसको रख देते हैं साइड पर और ले लेते हैं स्पैचुला के साथ चलाते हैं ताकि प्रॉपर मिक्स हो, लम्स ना बने। मिक्स करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर पकाना है ताकि कस्टर्ड का जो हमने पाउडर ऐड किया है इसका कच्चापन ना रहे। अब मीडियम लो फ्लेम पर हम कर रहे हैं कुक। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कस्टर्ड स्मूथली तैयार हो तो फिर आपने इस तरह स्पैचुला को चलाते रहना है। व्यूअर्स, देखिएगा ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इस टाइम पर ऐड करेंगे शुगर। कस्टर्ड को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। शुगर 100 ग्राम यहाँ पर हम इस टाइम पर ऐड करेंगे क्योंकि शुगर ने भी मेल्ट होना है। अगर थोड़े बहुत लम्स रह भी जाते हैं तो शुगर जब इसके अंदर मेल्ट होगी तो शुगर की वजह से भी वो लम्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अब इस टाइम पर इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट। हम यहाँ पर डाल रहे हैं पिस्ताशियो, वनीला एसन 2 to 3 ड्रॉप। वनीला एसन यहाँ पर खुशबू के लिए ऐड किया है। अब फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और कस्टर्ड को होने देते हैं ठंडा। ये चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट के अंदर हम तैयार करेंगे इसकी स्पेशल क्रीम बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 1 कप व्हिपिंग क्रीम और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो फिर आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। बीटर के साथ अच्छे से बीट करने हैं। इतना बीट करना है कि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। क्रीमी टेक्सचर जब तक ना आए उस टाइम तक आपने बीट करना है। तकरीबन
3 मिनट लगेंगे, 3 से 4 मिनट। व्यूअर्स बीटर के साथ कर लिया है हमने बीट, 3 मिनट हो चुके हैं। देखिएगा इस टाइम पर 1 कप व्हिपिंग क्रीम से हमने बाउल भरकर क्रीम बना ली है। बीटर का स्विच करते हैं ऑफ। फाइनली इस टाइम पर क्रीम तैयार है। चलें जी असेंबल करते हैं। सारी चीज़ें ही इस टाइम पर तैयार है। कस्टर्ड भी रेडी है, क्रीम भी रेडी है और हम भी तैयार हैं और आप भी तैयार हो जाएं, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप बनाए बिना नहीं रह पाएंगे। अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम कोकोनट पाउडर को करेंगे स्प्रिंकल। बहुत सारा कोकोनट पाउडर आपने फर्स्ट लेयर में स्प्रिंकल कर देना है। कस्टर्ड को ट्रे के अंदर कर देना है स्प्रेड। व्यूअर्स देखिएगा फर्स्ट लेयर हमने लगाई थी कोकोनट पाउडर के साथ और सेकंड लेयर लगाई है कस्टर्ड की। कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद आपने इस तरह उठा के 1-2 दफ़ा इस तरह प्रेस करना है ताकि ये सारा का सारा इक्वल हो जाए, एक ही बैलेंस में आ जाए। अब तीसरे नंबर पर हम इसके ऊपर क्रीम को स्प्रेड करेंगे। कौन सी क्रीम हमने अभी तैयार की है। तीनों लेयर हमने लगा ली हैं। फर्स्ट लेयर लगाई थी हमने कोकोनट पाउडर की, उसके बाद सेकंड लेयर में कस्टर्ड का इस्तेमाल किया था और थर्ड पे क्रीम। अब इसको करते हैं ऊपर से गार्निश। गार्निश हम कर रहे हैं कोकोनट पाउडर के साथ और पिस्ताशियो के साथ। पिस्ताशियो को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अब 30 मिनट के लिए इसको रख देंगे फ्रिज में और 30 मिनट के बाद इसके बनाएंगे रोल। चलें जी मिलते हैं 30 मिनट के बाद। 30 मिनट के लिए रखना है फ्रिज में। फ्रिज में आप लाजमी रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे तो इसके परफेक्ट रोल तैयार होंगे। इसमें रखे हुए 30 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी कर लेते हैं कटिंग और तैयार करते हैं रोल। इस तरह स्लाइस में कट करने के बाद कर लेना है फोल्ड। आपको ऊपर से क्रीम नरम नज़र आ रही है जबकि नीचे कस्टर्ड की लेयर है और कस्टर्ड की लेयर इस टाइम पर थिक हो चुकी है, इजीली फोल्ड हो जाएगी। और फोल्ड करने के बाद हमने बुला लेने हैं तुर्किश कस्टर्ड रोल। फाइनली तुर्किश कस्टर्ड रोल इस टाइम पर तैयार हैं। गार्निश हमने कर लिया है। हमने यहाँ पर गार्निश किया है पिस्ताशियो और कोकोनट पाउडर के साथ और ऊपर से अब करेंगे क्रीम को स्प्रिंकल। क्रीम को आपने स्प्रिंकल लाजमी करना है, क्या ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। क्रीम स्प्रिंकल करने के बाद अच्छे से हाथ धो लीजिएगा, क्योंकि अब मेहमान आपके हाथ चूमने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इतनी यमी ये डिज़र्ट बनती है और मेहमान को भी आगे जीने का हक है, इसलिए आप हैंड अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। जैसे ही मेहमान फर्स्ट बाइट लेंगे तो अंदर से बेसाख्ता आवाज़ निकलेगी, वाओ यमी। इतनी यमी और इतनी लजीजा ये डिज़र्ट बनती है। अब हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसे बने हैं। वाओ यमी व्यूअर, बहुत ही कमाल का टेस्ट है। वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी है डिज़र्ट के अंदर। इससे पहले मैंने इतना टेस्टी और इतना यमी डिज़र्ट नहीं खाया है। आपको मैं स्पेशली रेकमेंड करूंगा आप मेरे कहने पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इतना टेस्टी है कि सभी आपके दीवाने हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।